लगातार किसानों को खाद की किल्लत, लगभग 42% गेहूं की बुनाई नहीं हो पाई और अगली बार धान की रुपाई 38% नहीं हो पाई। 61 लाख हेक्टेयर टन खाद चाहिए बिहार में और खाद लगभग 11 या 9 लाख 11 लाख 13 लाख तक आकर के सिमट जाता है। बाद में अभाव के कारण वो ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है और फिर हम या तो मांगे में या तो गलत खाद का निर्माण करते हैं और जब हमें खाद की जरूरत होती है तब तक बुनाई और रोपाई का देर हो चुकी है। खाद की चिंता मैंने कई बार 2 बार बिहार बंद हुआ, बीजेपी से मैंने पूछा, जैसे पैक्स को आप टारगेट देते हैं धान खरीदने का या किसी भी चीज़ों का, तो आप पैक्स को जो आवंटन राशि है वो कितना कम देते हैं और तब देते हैं वो आवंटन जब बिचौलिया किसान का धान खरीद लेते हैं और फिर पैक्स को बिचौलिया देता है, किसान का धान नहीं जाता। लेकिन 2 बात समझिए, एक है किसान, एक है खेतिहर मजदूर, दूसरा है बटेदार, तीसरा है दहियारी मजदूर और बंधुआ मजदूर। किसान 10 एकड़ से ऊपर, 5 एकड़ से ऊपर का किसान बहुत कम है। तो आज के डेट में सबसे बुरी स्थिति यह है कि पैक्स का आवंटन कम है। उसके बाद पैक्स परसेंटेज आपको मिलर जो है 30% ले लेता है। तो जब 30% मिलर ले लेगा तो किसान के हिस्से बचेगा क्या? तो आप तो किसान से औने पौने दाम पर ले लेते हैं। दिक्कत है कि बिहारी कुछ समझने को तैयार नहीं। 9 महीना किसान धरना पर बैठे, 700 किसान मर गए, आत्महत्या की। एक भी बिहारी और यूपी के लोग, मैं तो धन्यवाद दूंगा सिखों को, जाट को, कि उसने एक फरेबी, एक दुष्ट, एक धूर्त, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रभक्ति की परिभाषा हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी और किंग जॉन की तरह किया, उसको राष्ट्र प्रेम आता ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो खाद के सवाल पर, अभी यूरिया के सवाल पर आवंटित सारा ब्लैक मार्केटिंग है। गुलाब बाग के जितने बड़े बड़े माफिया हैं, ट्रेन लगते ही गायब हो जाता है सब कुछ। और जो छोटे छोटे दुकानदारों के हिस्से में, खुदरा जो दुकानदार है, खुदरा दुकानदार के हिस्से में जितना बोरा आवंटन होना चाहिए उसका 1 पैसे भी 10 पैसे भी नहीं होता। तो एक तो ये लड़ाई है। दूसरी चीज है क्या, इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इस बिहार में मुद्दा क्या है? बिहार 52% गरीब है, केरल 0.79% गरीब। मुद्दा नहीं है। इस बार बजट में हेल्थ पर पहली बार आश्चर्य होगा कि हर देश 10 से 15% बजट का हिस्सा तय करता है और हमारा देश 3.3% जीडीपी का बजट हेल्थ पे। दुनिया में एजुकेशन पर सबसे कम बजट। हम प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं किए, मिडिल की बात नहीं किए, हायर की बात नहीं की, हम कॉलेजेस की बात नहीं की, हम सीधा चले गए डिजिटल कॉलेज। तो इनको पर के समझावे इस दिमाग से पैदल प्राइम मिनिस्टर, कुछ पढ़ा नहीं जिंदगी में, कुछ जाना नहीं, इतना लिख लो रहा पर पत्थर, मैंने लाइफ में आदमी नहीं देखा। ये आप समझ लो। सर देश तो चला रहे हैं, देश तो वो लगातार कह रहे हैं कि देश में विकास की गंगा बह रही है, सभी जगह विकास हो रहे हैं। भैया खुद ही तो वो कहता है कि बिहार 52% गरीब है। नीति आयोग का पर कैपिटा इनकम 600 मिनिमम और मैक्सिमम 1800। उत्तर प्रदेश ये है 52.2, उत्तर प्रदेश 38.9, गुजरात है 18.7, औकात है 4 बार मुख्यमंत्री रहे। 38
फैक्ट्री बंद हो गई, रोजगार है क्या? लाठी चलाओगे? औकात थी तो चला क्यों नहीं ली? हमें तो मालूम लेट से हुई बेटिया में। प्रेम का मतलब है दूसरों के जीवन जीने का रास्ता। राष्ट्रभक्ति का मतलब है खुद के जीने का एक ताकत। और उन्होंने 700 किसान को मार दिया, हम उसके हिस्से नहीं है। हमारे यहाँ पैक्स के अलावा नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले मंडी सिस्टम को बंद किया। आप मंडी सिस्टम लागू करें। आप एमएसपी कानून सबसे पहले खत्म किए थे, आप लागू करें। एमएसपी कानून के नीचे तो कोई सवाल है ही नहीं पप्पू यादव का। हमारे पास मार्केटिंग खत्म हो गई, मंडी नहीं है और एमएसपी नहीं है, मात्र एक रास्ता पैक्स बचा। बीजेपी कर रहा था कि झारखंड में बांट करके हम झारखंड का सत्ता ले लें। उसके बाद लालू यादव जी पागल थे कि ये मेरी अपनी हो जाएगी बिहार, तो 14.5 करोड़ लोगों की तो तुमने चिंता की नहीं, ना बीजेपी वाले ना लालू जी आप। उसके बाद क्या हुआ? नीतीश कुमार अटल जी के साथ थे, हम लोग विशेष पैकेज की बात किए जिसमें पर्यटन सबसे ज्यादा था दुनिया में। हिमाचल और उत्तराखंड से ज्यादा पर्यटन हमारे पास। राम का अयोध्या बन गया, सीता की अयोध्या क्या है? रामायण लिखने वाला वाल्मीकि का अयोध्या कहाँ है? बिहार ना। बिना सीता की रामायण की पवित्रता को किसने देख ली? बिना वाल्मीकि के रचना के राम को किसने जान लिया? वाल्मीकि डोम का भगवान और राम पप्पू का भगवान। और राम की अयोध्या हो गई और वाल्मीकि का अयोध्या नहीं हुआ। करो ना। विश्वामित्र यहाँ, सीता यहाँ, नानक यहाँ, गुरु गोविंद यहाँ, बुद्ध यहाँ, महावीर यहाँ, विक्रमशिला यहाँ, नालंदा यहाँ, आर्यभट्ट यहाँ, शून्य यहाँ, दुनिया की पहली आर्थिक आजादी मगध का शासक अशोक यहाँ, राजकवि दिनकर यहाँ, रेणु यहाँ, विद्यापति कवि यहाँ, वैशाली यहाँ, केसरिया यहाँ, स्तूप यहाँ, जुब्बा सहनी यहाँ, बिस्मिल यहाँ, लोरिक यहाँ, सलेस यहाँ, मंडन मिश्र यहाँ, चाणक्य यहाँ, बेंटा चमार यहाँ। करो ना। दुनिया का सबसे ज्यादा तपोभूमि मेरे यहाँ। हम सिर्फ पर्यटन से दुनिया 3 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। 3 करोड़ सिर्फ पर्यटन से। सबसे ज्यादा कम पैसा पर्यटन में बिहार को मिला। एक दूसरा, बाढ़ के लिए तुमने हमसे 1 रुपया नहीं दिया। तीसरा, कनाडा के बाद सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग, मखान 92% हम दुनिया को देते हैं। दूध कनाडा के बाद सबसे ज्यादा हम पैदा करते हैं। सब्जी और फल सबसे ज्यादा हम पैदा करते हैं। फिर हमको विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? हमारी फैक्ट्रियां बंद थी। 42% चीनी हम भारत को देते थे, अब हम मात्र 14% भारत चीनी हम उत्पादन करते हैं। कहाँ चला गया 42% चीनी? हमारे बच्चों के हिस्से आने वाले हैं क्या? विशेष राशि क्यों नहीं दोगे? तुम कहते हो नीति आयोग, मुंह से बोलते थे, कथनी करने में फर्क क्यों है? 9 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 1 लाख ले लो। पहली बार आया गांधी मैदान, मैं नरेंद्र मोदी दामोदर कह रहा हूं। 9 लोग मरे, किसी को नौकरी नहीं मिली, 1 रुपया नहीं दिया। पप्पू यादव 1-1 लाख रुपया पहुंचा। औकात क्यों नहीं थी प्राइम मिनिस्टर को मदद पहुंचाने की? उस दिन उसने विशेष राज की बात की थी कि मैं विशेष राज दूंगा। अब हो क्या गया? प्रतिनिधि जमीन के दलाल, शराब के दलाल, के साथ इन्वॉल्व है। उसकी पूरी इंक्वायरी और संपत्ति की जांच। दरभंगा में 3 लोगों को जिंदा जला दिया। लगभग बीजेपी के 99% एमएलए एमपी शराब की तस्करी में और जमीन के धंधों में इन्वॉल्व है। उसके बाद आरजेडी, उसके बाद जदयू।
मैंने लिस्ट दिया है। यही पूर्णिया में आप क्या है, मेरे पास 40 लोगों का नाम है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिस्टम गड़बड़ा रही है। पटना बचा, नालंदा को आजाद कर पाए नीतीश कुमार। नीतीश जी, एक शहर को आप पीस नहीं दे पाए तो बिहार को कहा दे कर दीजिए ना, नालंदा किया जाए। 20 लोग अभी दारू में मरे हैं, चले जाते। पप्पू यादव के हिस्से 25,000 हमें नहीं देना पड़ता। आपके घर के बगल में एक व्यवसायियों को मार दिया, चले जाते। अब परसों अभी अंधाधुंध फायरिंग करके आम आदमी पर गोली चलाया नालंदा में, चले जाते। सबसे ज्यादा मौत नालंदा, पटना, हाजीपुर में तो होती है। यूनिवर्सिटी बनी हुई है। हो क्या गया नीतीश जी 16 सालों में? आप तय करिए ना। विपक्ष उस दिन, जिस दिन मेरे बच्चों पर लाठी चलाए थे और क्लीन चिट देता है खान, ये टीचर माफिया जिसके पक्ष में पप्पू यादव खड़ा हुआ, वो क्लीन चिट रात के 12 बजे पीएम और रेलवे मंत्री को देता है। जिस रेलवे मंत्री ने 4 बार रिव्यू किया। तुम कानून के विपरीत जा कैसे सकते हो? तुमने एक विज्ञापन निकाला और उस विज्ञापन में तुमने तय कर दिया कि एनवीसीसी रेलवे की भर्ती का प्रारूप क्या हो। बाद में तुमने अनुसंधान कैसे किया? तुम उस विज्ञापन के पूरे प्रारूप को तुम चेंज करते, कानून नहीं थी। एक तो तुम उसके बाद नौकरी के कोर्सेज को नीचे कर दिया, कटअप कर दिया 92 से ऊपर। तो 85 और 78% वाला लड़का क्या होगा? क्या वो जीनियस नहीं है? 92 के पहले का जीनियस है। तो जब तुम 20 लाख से नीचे घटा करके आ गए, उसके बाद तुमने ग्रुप डी में क्या कर दिया? ग्रुप डी में आजाद हिंदुस्तान के बाद या तो फिजिकल या तो मेडिकल, मेंस और रिटर्न कहां से आ गया? कौन बच्चा ग्रुप डी में मेंस और रिटर्न पास करेगा? और उसके बाद जब लाठी खाने की तैयारी हुई और हमने बिहार बंद किया, तो तुमने उसको सस्टेन कर दिया, कह दिया कि 10 मार्च के बाद तो तुम्हारा मत उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाएगा। और उसके बाद तुम कह दोगे कि अब न्यू वैकेंसी निकलेगा और हम अपने मन से करेंगे। ये टीचर लोग, क्या मैं बोलूं आपको, देखिए अब नौकरी तो इस कंट्री में है नहीं। 2 नौकरी बची सर, तब तो मजदूर पलायन करेंगे। छात्र आत्महत्या कर रही है सर। 3 लाख लगभग लोग आत्महत्या किए हैं, लेकिन इन्होंने 10 दिन पहले लोकसभा में कहा 25,000 लोगों की आत्महत्या हुई है 3 साल के अंदर। 9,000 जिनकी नौकरी चली गई। नौकरी गया 3 करोड़ लोगों, रोजगार गया 7 करोड़ लोगों।